Okay, so welcome back to another class. Our today's topic is understanding percentages from basic to advanced. Percentage is not very difficult topic for as we discussed, but this topic may you find like you may find this topic complicated while you give a question. You will be given questions related to percentages, profit percentages, interest, compound interest. So you may find those questions typical. But today I'll share some formulas and some examples through which you will understand that how you are supposed to solve these questions while come across in test. So let's start. First of all, let us know what is percentage. So by definition, we need to know that percent. Cent means 100. Per means per 100. So a definition that we can infer from this word is a percentage is a way to express a number as a fraction of 100. लाइक परसेंटेज हम कहते हैं 100 में से किसी भी नंबर को बताना, 100 के हिसाब से किसी भी नंबर को कन्वर्ट करके बताना, और परसेंटेज की ये सिंबल होती है जो कि यहाँ पर गिवन है. ऑलराइट, परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल किसी की भी परसेंटेज, आपके मार्क्स की परसेंटेज हुई या किसी भी चीज की परसेंटेज हुई, आप कह रहे हैं आपने जो है वो 560 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1000. सही है, तो ये हो गई. अब आपको इस तरीके से परसेंटेज बतानी है अपनी. तो इसको आपने 100 में से, इसका मतलब ये होता है कि आपने बताना है कि अगर 100 टोटल मार्क्स होते तो मैं कितनी परसेंटेज ले सकती थी. अगर ऐसा होता तो उसके लिहाज से हम परसेंटेज बताते हैं. अब पार्ट क्या है? पार्ट है 560 और होल कहते हैं किसको? जो पूरा टोटल है उसको होल कहते हैं. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज. दैट्स हाउ वी नॉर्मली फाइंड आउट परसेंटेजेस. ठीक है, सो these are the percentage problems. Okay, अब कोई ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है. जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट है, या फिर मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि लॉस है, प्रॉफिट है. तो ये परसेंटेज के लिहाज से ही सॉल्व करते हैं ना कि इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इतना परसेंट आपका लॉस हुआ, इस पे इतना परसेंट आपका जो है आपको डिस्काउंट मिला. तो ये क्या होता है? ये परसेंटेज ही तो होता है. तो इसीलिए हम इसको परसेंटेज में सॉल्व करते हैं. ओके, अभी आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100 और 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.25. तो इसी तरह हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. अब एक तो तरीका हुआ कि आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको जो है टोटल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज बताओ. लेकिन अगर मैं आपको परसेंटेज दूं और मैं आपसे पूछूं कि मार्क्स कितने होंगे तो आप बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा है कि मेरी जो है वो आई है 90%. मेरा जो रिजल्ट है, मार्क्स है 90% है, और जो मेरे टोटल मार्क्स थे वो 500 थे. तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने मार्क्स कितने लिए? मेरे टोटल मार्क्स थे 500, मैंने परसेंटेज ली है 90%. तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे मार्क्स कितने होंगे जिसपे मेरा 90% बना है? आई गिव यू 1 मिनट, ट्राई टू थिंक कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 450. ओके, बहुत जल्दी से आंसर आ गए हैं हमारे पास. और 450 सभी 450 कह रहे हैं, किसी का कोई और अलग ओपिनियन नहीं है. 480, वेरी गुड. एक बच्चे ने कहा है 480. 450 आएगा. ओके, 450. मैक्सिमम आंसर हमारे 450 हैं और हमारा करेक्ट आंसर भी 450 है. सही है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए? ये तो इजी था, तो जल्दी जल्दी बता दिया आपने. अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे टोटल मार्क्स थे 580, अब बताओ टोटल मार्क्स 580 थे, अब 90% कितना होगा? ये बताओ जल्दी. अगर टोटल मार्क्स 580 होते तो फिर 90% कितना होता? 522. वेरी गुड. अच्छा, किसी ने कहा है 472 और बाकी सब कह रहे हैं 522, लेकिन किसी एक ने कहा है 52.2. 52.2 कैसे आएगा भाई? 52.2 वाले का मुझे सवाल का जवाब चाहिए. 52.2 कैसे आया? 52.2 जिसने लिखा है, अगर आप मुझे सुन सकते हैं
तो मुझे बताएं कि 52.2 कैसे आया। या शायद आपने गलती से लिख दिया, 522 लिखना चाह रहे थे लेकिन आपने लिख दिया है 52.2, शायद ऐसा होगा। ओके, अगर ऐसा है तो फिर सही है। इसका आंसर होगा, मैं बता दूं, 522। 522 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको सॉल्व करने का, उनके लिए जिनको नहीं पता, जिन्होंने सही आंसर बताया तो वो तो आपको सही है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता दूं कि 90% अगर हो ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 580 से। ठीक है, इसको अगर मैं, इस सवाल को ना मैं आपको रीड करना भी सिखाती हूँ। अगर 90% ऑफ 580 ऐसा लिखा हुआ तो 90 का की जगह पे तो 90 आएगा। इस परसेंटेज की सिंबल का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको 580 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जिसको मिल गया था दैट्स रियली गुड, जिसको नहीं मिला था 52.2 नहीं आएगा ना आंसर। 52.2 मैंने कब कहा कि आंसर आएगा, मैंने तो कहा 522 आंसर आएगा। जिसने बताया है 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 नहीं 580। अच्छा 500 मैंने पहले दिया था, गुड। तो ये स्क्रीन पर क्यों लिख देते हैं आप लोग, कितनी दफा मना किया है मैंने, आप छोटे बच्चे तो नहीं है, अब बड़े हो गए तो अब स्क्रीन पर क्यों लिख रहे हैं। मिस्टर खलील रहमान, आई रिमूव यू फ्रॉम मीटिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नॉट टू राइट ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें परसेंटेज की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं, कहाँ पे डिस्काउंट लगाना है, टैक्सेस लगाने हैं, इंटरेस्ट लगाना है, एग्जाम स्कोर, या फिर किसी भी चीज में आप परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 100 एंड 0.9 मल्टीप्लाई बाय 58। 58 नहीं था ना बेटा, मैंने 500 और 80 बोला था। आर यू गेटिंग मी मिस नादिया? आपने सही किया है, आपका तरीका सही है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई 58 से किया है। 58 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 500 और 80 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैंने 500 कहा था, फिर मैंने चेंज कर दिया 580 कहा, तो इसलिए मैं 580 से मल्टीप्लाई करने का कह रही हूँ। ठीक है, अब ये है कन्वर्टिंग बिटवीन परसेंटेजेस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। परसेंटेज को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली आप उसको 100 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, उसी तरह अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये इसके एक दूसरे के वाइस वर्सा है, परसेंटेज टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू परसेंटेज। अगर परसेंट से डेसिमल करना है तो 100 से डिवाइड होगा, डेसिमल टू परसेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप परसेंटेज जो नंबर होगा वो, और फिर 100 से उसको डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट द फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हो, फ्रैक्शन को रिड्यूस फॉर्म तक लेकर आ सकते हो, एंड देन यू विल गेट द फ्रैक्शन। आप यहाँ पे बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन, आपको मैंने अभी बताया कि परसेंटेज ऑफ अ नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, टोटल टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज यानी कि नंबर मिल जाएगा। 20% ऑफ 250, इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया। तो 20% ऑफ 250 कितना होगा, 20% ऑफ 250 50 होगा। वेरी गुड। 125 किसी ने कहा है, 125 उसका 50% होगा, तो मैंने 20% पूछा है, 20% 50 होगा। वेरी गुड। फाइंडिंग व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि 30 जो है 150 का कितना परसेंट होगा। जो 30 है वो 150 का कितना परसेंट होगा। व्हाट परसेंटेज इज 30 ऑफ 150, बताएं 30 150 का कितना परसेंट होगा। 20% होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये जो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 150 है और ये 30 है, इनके परसेंटेजेस निकालना तो बहुत इजी होता है, आप डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दूं और आपको बोलूं यहाँ पे 156 आ गया और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 32, आप बताएं 32 156 का कितना परसेंट होगा। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी बताएं 32 156 का कितना परसेंट होगा। 48%। रियली, कितना बढ़ जाएगा, 50। क्या कर रहे हैं, 32 को 156 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
एंड वी विल गेट द आंसर 20.16%। क्या ये करेक्ट है? 20.51%, 20.51%, 20.1551। ओके, तो जो कह रहे हैं 20.51% वो सही आंसर है। चलें मूव फॉरवर्ड। परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जब हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं ना, तो यानी कि न्यू वैल्यू जो हमें इंक्रीज के बाद मिलेगी वो बड़ी होगी और ओरिजिनल वैल्यू कम होगी। तो हम क्या करते हैं, न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करते हैं। वेट अ मिनट, माय स्क्रीन वाज पॉज। इज माय स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शो हो रही है सबको? गुड। तो अब ये एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब हम परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे होते हैं तो न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करते हैं। न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। और जब परसेंटेज डिक्रीज की बात हो रही होती है तो ओरिजिनल वैल्यू में से न्यू वैल्यू को माइनस करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा होगी, न्यू वैल्यू जो डिक्रीज के बाद मिलेगी वो कम होगी। सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस, क्योंकि हमें परसेंटेजेस नेगेटिव में नहीं चाहिए होती है ना। सही है, इसीलिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर देते हैं तो हमें जो है वो नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी और परसेंटेज हमारे पास नेगेटिव में नहीं होता। गेटिंग इट? तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है। You got the formula, new value minus original value divided by original value multiplied by 100. This is your formula. Now solve the example. Original price is $50. New price is $65. What is the percentage increase? 30%। 30% increase हुआ है percentage में। Is it right? मुझे नहीं लगता। नहीं, अगर मैं कहूँ ये गलत है, 30% increase नहीं हो सकता। अच्छा, let's solve it. New value मेरे पास है 65, ओरिजिनल वैल्यू है मेरे पास 50। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर भी 50 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, 65 माइनस 50 आ गया 15। डिवाइड करें इसको 50 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमें क्या मिलेगा? 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 30। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 30% हुआ। 2%, 2% का अच्छा ओके, इट इज एडिटेड एंड इट्स नाउ 30%। ओके गुड। तो जिसने हमें कहा था 30% आंसर होगा, 30% आंसर होगा। 30% इंक्रीज हुआ परसेंटेज में हमारे पास। गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अभी ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। ओरिजिनल, ये हमारा परसेंटेज डिक्रीज है। ओरिजिनल प्राइस इज $80, न्यू प्राइस इज $60। What is the percentage decrease? ये तो बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। 25%। ओके, 25% इज द राइट आंसर। अच्छा, अब कोई पूछ रहा है कि ये मैम इतने इजी क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, टेस्ट में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये इजी क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप फॉर्मूलाज को यूज करना और फॉर्मूलाज को समझ लें, फॉर्मूलाज को याद कर लें। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है आपके पास क्वेश्चंस के अंदर कि ये जो पूरे पूरे नंबर्स दिए हुए ना, मैंने 50 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको 80 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टेबल्स, क्योंकि आपको याद है, तो आप टेबल लगा के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट में आपके पास नंबर्स आते हैं, बड़े बड़े डिफरेंट नंबर आते हैं और जो कि पूरे नंबर्स नहीं होते। सही है, आपके पास प्राइम नंबर्स के भी वैल्यूज आते हैं, तो ऐसे नंबर्स आपके पास आते हैं जो कि पूरे नंबर नहीं होते। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जो भी वैल्यूज आए ना, देखिए अब वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी लेकिन तरीका तो सेम ही रहेगा। तरीका तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस वैल्यूज डिफरेंट होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं। सही है, ये जो अभी मैं करवाने लगी हूँ ना कंपाउंड परसेंटेज चेंज के, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। रुपीज वाले क्वेश्चन। अच्छा, रुपीज हो या डॉलर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? रुपीज और डॉलर से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में फर्क नहीं पड़ता। चलें, हमारे पास क्वेश्चन है, when there is a series of percentage increase or decrease over time, we calculate the compound percentage change. For example, आपको कहा गया है कि आपने बैंक में पैसे रखे हैं इतने, जिसका एनुअल इंटरेस्ट है इतना और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब
अब जो आपके इंटरेस्ट के बाद रकम बन बढ़ जाएगी, अब उसका जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सीरीज में इंटरेस्ट मिल रहा है। सही है। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, जो आपकी पहली वैल्यू होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन फॉर्मूले वाला रहेगा, परसेंटेज जो होगा, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज डायरेक्टली है, सॉरी ये मैंने कहा, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही है, इसके साथ ये है। सही है, परसेंटेज चेंज। और ये जो एन है ना, ये जो ऊपर एन दिया हुआ है, इसका मतलब है जितनी दफा जो है वो लगेगा। कैमरास किसके ऑन है? जिसके भी कैमरास ऑन है, आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर दें। और यहाँ पे मीटिंग में आप अपने कैमरास ऑन नहीं करें तो बेहतर होगा। सही है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू आपकी, यानी कि सॉल्व, यानी कि जो गिवन वैल्यू है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है। और परसेंटेज, जो परसेंटेज चेंज आ रहा है एनुअली। और जो एन है वो कितनी दफा चेंज आ रहा है, कितनी दफा पे आपको पूछा गया है। ठीक है। सो वेयर एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि जितनी दफा वो बढ़ा है। अब एग्जाम्पल में देखें, इसको वैल्यूज पुट करके देखें आप लोग। आपको क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 5%, यानी कि इंक्रीज हो रही है 5% से, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5। ठीक है। 100 सेम ही रहेगा। अब आपकी इनिशियल वैल्यू क्या दी गई है? आपकी इनिशियल वैल्यू दी गई है 1000। क्या दी गई है? 1000 आपकी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने साल का पूछ रहा है? 3 इयर्स का पूछ रहा है। सही है। तो अगर वो 3 इयर्स का पूछ रहा है, तो एन की जगह पे आप जो है वो लिख दोगे 3। सही है। तो अब फॉर्मूला में वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करके आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। इफ अ पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 5% एनुअली एंड द इनिशियल पॉपुलेशन इज 1000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स? तो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी जब आप इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे फ्रैक्शन के साथ जो आपको गिवन है। सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये आप लोग अभी नोट कर लें, उसके बाद आप इसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप यू गेट इट। अभी अभी हमारे पास अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है? रिवर्स परसेंटेज प्रॉब्लम्स। रिवर्स परसेंटेज प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइंडिंग द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लगाने से पहले। सही है। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका फॉर्मूला ये होगा न्यू वैल्यू। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू कर दी है, न्यू वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है। न्यू वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 प्लस परसेंटेज चेंज अपॉन 100 के। यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिल रही थी? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज लगाने के बाद मिल रही थी। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए डिक्रीज लगाने से पहले, यानी कि ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको वाला आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। एग्जाम्पल में आप लोग देख लें, ज्यादा समझ आएगा। अ लैपटॉप कॉस्ट $240 आफ्टर 20% डिस्काउंट, यानी ये जो प्राइस है ये डिस्काउंट लगाने के बाद की प्राइस है, डिस्काउंट लग गया है 20%। आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से। ठीक है, ये कर लें, फिर मैं आपको एक और भी तरीका बताती हूँ। इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना पड़ेगा। सही है। एक और तरीका बताऊंगी जिससे आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे और फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। सही है। आपने क्या करना है, लैपटॉप की कॉस्ट है $240 आफ्टर 20% डिस्काउंट, यानी 20% डिस्काउंट लगा के आपको जो है वो प्राइस मिली है। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी उसकी आपने बतानी है। कौन सी प्राइस? ओरिजिनल प्राइस। बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगी। अच्छा, किसी ने आंसर किया है 192। 192 आपकी जो है वो ओरिजिनल प्राइस होगी। किसी ने कहा है 300 प्राइस होगी ओरिजिनल। अच्छा, अब एक बात बताएं, जिसने 192 आंसर किया है, मैं आपको देखे ना, 20% डिस्काउंट लगा है तो 240 बनी है, यानी डिस्काउंट लगा है, यानी इससे पहले प्राइस ज्यादा होगी। तो आपने 192 कैसे लिखा है? 192 तो कम हो गई ना, 192 कम हो गई, यानी हमारी ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस से ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आप ये तो समझ लेना कि आपका जो आंसर निकलेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी, वो 240 से ज्यादा होगी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू कम हुई है, तो जो ओरिजिनल होगी वो ज्यादा होगी। किसी ने कहा है 200, 200 भी नहीं हो सकता। 300 जिसने कहा है हम उसको होल्ड कर सकते हैं। 288 जिसने कहा है हम उसको होल्ड कर सकते हैं।
अब देखें, यानी कि 240 अगर डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी कि उस वो 20% डिस्काउंट उसको लग गया है, सही है। यानी अब अगर ओरिजिनल प्राइस जो होगी उसमें से 20% निकाल दें तो जो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास आ जाएगी वो ऑलमोस्ट, यानी कि जो 240 है ओरिजिनल प्राइस का, वो 80% होगा। अगर हम कहेंगे 80%, 240 हमारे पास होगा, 240 है हमारे पास बराबर किसके, 80% ऑफ एक्स। सही है, 80% ऑफ एक्स। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करें, आप इसको इससे भी यूज कर सकते हैं। आपने बताना है ओरिजिनल प्राइस हमारी एक्स है और 240 क्या है, इसका 80% है, क्योंकि हमने 20% डिस्काउंट लगाया तो जो प्राइस मिली है वो ओरिजिनल प्राइस के 80% होगी। तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 240 हुआ हमारे पास, सही है, 240 बराबर है, मैंने आपको कहा कि 80 क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है वो डिवाइड हो रहा है 100 से, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, किससे, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स को यहाँ रखते हैं और बाकी ये वाला जो 100 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये पूरा जो टर्म है वो डिवाइड हो जाएगी किससे, 80 से, क्योंकि 80 वहां पे मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड हो गई 80 से, सही है, और ये बराबर है एक्स के। हमारा ओरिजिनल प्राइस अब हमें बताना है, तो एक जो 80 का जीरो है वो 10 से कट जाएगा, और ये 240 की जगह 2400, अभी जो है वो जीरो ऑलरेडी इसके पास था, दो और हमने 100 के भी लगा दिए। अब इसको डिवाइड करते हैं 80 से, सही है, जो कि बराबर है एक्स के। अब हम इसका एक जीरो 80 से काट सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स। ये आप स्क्रीन पर क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं मिस्टर फैसल, दिस इज लास्ट वार्निंग, मैं रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। अब इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 300, तो जिसका आंसर 300 था वो आंसर करेक्ट है। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, 300, हमारी ओरिजिनल प्राइस थी 300। अगर आप इसको इससे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये मेथड ज्यादा इजी लगता है बजाय इस मेथड के। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप सॉल्व करें, आप फॉर्मूला से सॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, सही है, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ओके गुड। अच्छा, अब हमारे पास एडवांस एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, 5 मिनट, एडवांस एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस क्या होते हैं, परसेंटेज इन लॉस एंड प्रॉफिट। अब ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, सही है, प्रॉफिट परसेंटेज के और लॉस परसेंटेज के। लॉस जितना हुआ वो लिखेंगे जितना हमारे पास लॉस हुआ। लॉस कैसे पता चलता है, कि जो आपका रेवेन्यू है उसमें से आप माइनस करेंगे आपका जो इनकम होगी, सही है, सॉरी, आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें से आप रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो आपको लॉस या फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, सही है। यहाँ पे सॉरी लॉस नहीं आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट के लिए भी सेम फॉर्मूला है और लॉस के लिए भी सेम फॉर्मूला है। प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, लॉस को भी डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको सॉल्व करके आप जो है वो जीसीपी कॉस्ट प्राइस होती है ना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रॉफिट या फिर लॉस आपको कैसे मिलता है। प्रॉफिट अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आपका जो एक्सपेंडिचर है, सही है, उसमें से आप माइनस करोगे रेवेन्यू, तो आपको पता चलेगा कि आपका लॉस हुआ है या फिर आपका प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ है आपका वो आप यहाँ पे लिखोगे, जो लॉस हुआ है तो लिखोगे, तो फिर आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको परसेंटेज में आपका प्रॉफिट भी मिल जाएगा और लॉस भी मिल जाएगा। अब ये आ गए इंटरेस्ट, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे पी जो है वो शो करता है प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपकी इनिशियल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो आर होता है वो रेट होता है, क्या होता है, आर इज द इंटरेस्ट रेट, और जो आपके पास टी होता है वो है टाइम इन ईयर्स, सही है। अगर एनुअल है तो आप ईयर्स के हिसाब से लगाओगे, अगर मंथली है तो आप मंथ्स के हिसाब से लगाओगे, लेकिन वैसे इंटरेस्ट जो है वो ईयरली होता है, एनुअल होता है, तो हम उसको एनुअल ही लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये जो टर्म्स हैं वो सेम ही
चीज को शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे पी प्रिंसिपल अमाउंट है और ये जो टी पावर में लिखा हुआ है ये आपका टाइम पीरियड है, इंटरेस्ट ओवर टाइम। तो आपको ये वाला फॉर्मूला, अगर इंटरेस्ट सिंपल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर इंटरेस्ट कंपाउंड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन ये जो है फाइनेंस के, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ईयर्स की बात की जा रही है, टाइम पीरियड की बात की जा रही है, यानी कि इतना बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो वो सीरीज ऑफ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, अगर नहीं है तो वो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। जी ये वाला लेक्चर आपका यूट्यूब पर, आपके सारे ही लेक्चर्स जो होते हैं ना मेरे वाले, वो सारे यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, और ये भी इंशाल्लाह होगा, एक दो दिन लगेंगे लेकिन अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों में से जिसको भी रिपीट करना हो, रिपीटेड देखना हो, तो वो आप देख लें, और ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं फॉर्मूलाज वगैरह, अगर आपने बुक नहीं किए तो। ये आपके क्वेश्चन हैं लास्ट में। इन क्वेश्चंस को एक दफा हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं, और आप जो है बाद में इनको सॉल्व भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बेसिक परसेंटेज प्रॉब्लम है, यानी कि 35% ऑफ 480। सही है, ये उसी तरह होगा जो हमने सीखा। परसेंटेज इंक्रीज, इसका भी हमने फॉर्मूला देखा। ये आपका कंपाउंड ग्रोथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा, उस फॉर्मूला को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये रिवर्स परसेंटेज है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर अ 10% डिक्रीज अ शर्ट को 72% जो डॉलर है वो उसकी डिक्रीज के बाद बनी है, डिस्काउंट लगने के बाद। आपने बतानी है ओरिजिनल प्राइस। आप दोनों मेथड यूज करके बता सकते हैं, एक फॉर्मूला का था, एक मेरा जो था वो इक्वेशन वाला मेथड था, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो अब आप ये सारे जो है क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये चारों के चारों आप लोग सॉल्व कर लें, आप लोग नोट कर लें, या फिर मैं डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगी तो उसमें से देख के आप लोग कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड वी टुमारो, हमारा कल जो है ना, हमारा जो कल की क्लास होगी उसमें मैं टॉपिक करूंगी सीरीज एंड सीक्वेंस का। सही है, सीरीज और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, जिसमें हमें nth टर्म फाइंड करनी होती है किसी की। सही है, तो वो आप कल का लेक्चर जरूर भी सुनिएगा, आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज, गुड डे।